हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम दिसंबर 2023 के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमए इन हिस्ट्री का पेपर जो है MHI 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि MHI 3 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और MHI 3 में पढ़ना क्या है। तो MHI 3 में आपको पढ़ना है इतिहास लेखन। क्या पढ़ना है? इतिहास लेखन। और आपको पता चल रहा होगा टॉपिक से ही कि इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं अभी बताऊंगा। इसमें जो MHI 3 जो है ये 8 क्रेडिट का पेपर है और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है। कितने देर का होता है? 3 घंटा का एग्जामिनेशन होगा और अधिकतम अंक जो होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। फिर इसके बाद प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है इग्नू में, एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। अब चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। चलिए कॉपी पेन निकालिए। पहला जो प्रश्न है, कारण कार्य संबंध से आप क्या समझते हैं? कारण कार्य संबंध से आप क्या समझते हैं? इतिहासकारों ने इसका अपने लेखन में कैसे प्रयोग किया? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि कारण कार्य संबंध से आप क्या समझते हैं? इतिहासकारों ने इसका अपने लेखन में कैसे प्रयोग किया? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सल्तनत काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन की परंपरा की विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि सल्तनत काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन की परंपरा की विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन की शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि इतिहास लेखन की शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। महिलावादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महिलावादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धर्म और संस्कृति पर इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय इतिहास में धर्म और संस्कृति पर इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसने इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित किया? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसने इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित किया? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली विभिन्न परंपराओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली विभिन्न परंपराओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इतिहास लेखन में अनाल स्कूल के संस्थापक कौन थे? उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, इतिहास लेखन में अनाल स्कूल के संस्थापक कौन थे? उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
विकसित मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकारों और उनकी रचनाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकारों और उनकी रचनाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं? सबाल्टर्न अध्ययन की परियोजना के विकास की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं? सबाल्टर्न अध्ययन की परियोजना के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में विवादास्पद दृष्टिकोणों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय पुनर्जागरण के बारे में विवादास्पद दृष्टिकोणों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विवेचना कीजिए। भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विवेचना कीजिए। ये मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया है और मुझे आशा है कि ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध है, उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इग्नू से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है, बहुत सारे लेक्चर वहां उपलब्ध है, आप लोग देखिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।